कांग्रेस ने अकलियतों को क्या दिया है और अकलियतों के साथ नाइंसाफी की है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। अकलियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आता, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सब आते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, सैयदा अनारा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सलमान खुर्शीद को सेंट्रल मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे तब इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में यानी कि अपर हाउस में राज्यसभा में बिठाया, महाराष्ट्र जैसे स्टेट से। तो यह कहना कि कांग्रेस पार्टी नाइंसाफी करती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर ईमानदारी से कोई एक नेता लड़ रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है और वो पुरजोर तरीके से लड़ रहा है। वो तकरीरें नहीं कर रहा है, वो ग्राउंड पे उतर रहा है नफरत कम करने के लिए। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर पूरा मुल्क नाप रहा है। यह है उसकी कोशिश। मैं यकीन दिलाता हूं कोई नाइंसाफी नहीं होगी, नाइंसाफी होगी तो हम सब लड़ेंगे। सबसे पहले तो यहां आए हुए मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मीडिया के साथियों से मुलाकात हो और ख़ास तौर से मीडिया के वो साथी जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके अपनी एक दुनिया बनाई, अपने फॉलोअर्स बनाए और अच्छी पत्रकारिता की, अच्छी सहाफ़त की। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था तो आज आपके सामने हूँ। तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता है 5 सूबों के इलेक्शन हैं जिसमें 3 सूबों के इलेक्शन हो चुके हैं। अब तेलंगाना और राजस्थान का इलेक्शन बाकी है। राजस्थान का इलेक्शन 25 तारीख को और तेलंगाना का इलेक्शन 30 तारीख को है। पूरे तेलंगाना में इस वक्त इलेक्शन सीधे सीधे बीआरएस बनाम कांग्रेस पार्टी है और बीआरएस का सपोर्ट करने के लिए पीछे से भाजपा का पूरा बैकअप है उन्हें, और यहाँ की जो लोकल पार्टी है उनका भी सपोर्ट है उन्हें। और कांग्रेस अकेले पूरी ताकत के साथ एक सुनामी की तरह पूरे तेलंगाना में जनसैलाब जो दिखाई पड़ रहा है उसे मैं रूरल एरिया में भी जाके देख रहा हूँ और इधर ग्रेटर हैदराबाद के आसपास जो विधानसभाएं हैं, असेंबलीज हैं, वहाँ भी देख रहा हूँ। कांग्रेस की जो गारंटीज़ हैं उनमें लोगों का भरोसा इस कदर है कि ख़ास तौर से ख़वातीन जिस शिद्दत के साथ रेवंत रेड्डी की सभाओं में, राहुल गांधी जी की सभाओं में, प्रियंका गांधी जी की सभाओं में, खरगे साहब की सभाओं में और ख़ुद मैं भी जहां जा रहा हूं वहां जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं लोग और ख़ास तौर से अक़लियतों के भी लोग जिस तरह से उमड़ के आ रहे हैं वो ये जता रहा है कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। टीआरएस गवर्नमेंट जो अब बीआरएस हो गई है उसके 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो झूठ है केसीआर साहब का वो आवाम के सामने है और अब आवाम उस 10 साला झूठ का बदला लेने के मूड में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 30 तारीख को जब तेलंगाना की आवाम ईवीएम की कतारों में खड़ी होगी तो केसीआर साहब के जो तमाम झूठ हैं, 12% रिजर्वेशन का झूठ, शादी मुबारक का झूठ, डबल बेडरूम का झूठ और साथ ही साथ मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, तेलंगाना की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए बीजेपी से अलग रहने का जो एक झूठ था उनका, उस झूठ के खिलाफ जाकर के वोट करेगी, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं बहुत मुतमईन हूँ चूँकि मैं पूरे तेलंगाना में लगातार आवाम के बीच में जा रहा हूँ, इसलिए पूरी मुतमईनी से ये कह सकता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मेरे पास जो बात है मैं वो कह रहा हूँ, बाकी आपके सवाल जो हैं वो आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके तमाम मीडिया के साथियों के सवाल जो है वो आमंत्रित करता हूँ, आपके सवालों का इंतज़ार है। दामन फैला करके वोट मांग रहे हैं और हालत यह हो गई है कि दावे कर रहे हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई इंसाफ पसंद नेता आया है तो केसीआर आए। ये दावे कर रहे हैं कि हम आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएंगे, केटीआर ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम को एक बार ये सोचना चाहिए कि आपने किन लोगों के हाथ में हुकूमत दे रखी है जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह गुरूर की बातें करते हैं। ये गुरूर भी है और आवाम के यकीन से खिलवाड़ भी है।
मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम इन तमाम मगरूरियत भरे बयानों का बदला जरूर लेगी 30 नवंबर को। कांग्रेस को राष्ट्रीय चैनल पे एतमाद नहीं रहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, बिल्कुल हमें देखिए, एतमाद होना अलग बात है और पहचान लेना अलग बात है। हमने नेशनल प्लेटफॉर्म के जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें जो एजेंडा चलाने वाले एंकर बैठे हुए हैं, हमने उनको पहचान लिया कि किसका एजेंडा क्या है। हमने इसलिए उन्हें बॉयकॉट किया, लेकिन हमने चैनलों को बॉयकॉट नहीं किया, हमने एजेंडा चलाने वाले एंकरों को बॉयकॉट किया, पत्रकारों को नहीं। मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, पत्रकार और एंकर में बहुत फर्क होता है। तो हमें देखिए, ये इंस्टीट्यूशन हमने बनाए हैं, मीडिया, जुडिशरी, बाकी जो एजेंसीज हैं, ये किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम उन इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं, हम इसलिए उन्हें सुधारना चाहते हैं, इसलिए ये कवायद कर रहे हैं। बाकी मैं सोशल मीडिया के साथी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और हुकूमतों के दबाव में नहीं है, बचे हुए हैं। एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी, ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट दी? सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैबर, जो वक्फ प्रॉपर्टी का आगे, उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि टीआरएस को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया? कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था केसीआर साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आते ही हम ये करेंगे। सबसे जरूरी बात, हमें इसलिए अक़लियत के लोग वोट करें कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम अलग से योजना लेकर के आ रहे हैं, अलग से स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। पीएचडी से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बच्चों की पढ़ाई के लिए, एमफिल के लिए हम अलग से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात कि हम तालीम के लिए अलग से बजट रखेंगे, और सिर्फ बजट रखेंगे नहीं, उससे कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच तक वो बजट पहुंचे भी। दूसरी बहुत अहम बात कि हमने ये वायदा किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो अक़लियत के लोग हैं वो छोटे कारोबार करते हैं, उनको छोटे छोटे फाइनेंस की ज़रूरत है, छोटे छोटे लोन की ज़रूरत है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एक बोर्ड बना रहे हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके ज़रिए हम माइनॉरिटीज़ के लोगों को सब्सिडाइज तरीके से, कम इंटरेस्ट पर सरकार की तरफ से उन्हें कोशिश करेंगे कि लोन मुहैया कराएं, ताकि वो अपना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक परिंदा होता है, वो रात में जब सोता है तो अपनी दोनों टांगें ऊपर कर लेता है। उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों से उसे रोक लूंगा। तो बहुत सारे लोग इसी तरह की जद्दोजहद में, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम ही करेंगे, हम ही से हो रहा है। जबरदस्ती की क्रेडिट लेना बंद करिए। इमरान प्रतापगढ़ी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के 41 एमएलए प्लस 3 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा थे, जो कि 44 के 44 44 वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिले हैं। यह झूठ बोलना बंद करिए। क्या 2024 के इंतखाबात कांग्रेस स्वीप करेगी? बिल्कुल जी, और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल स्वीप करेगी। मैं तो तेलंगाना की आवाम से एक बात मुसलसल कह रहा हूं कि ये जो तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन है, ये महज इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। तेलंगाना हमें असेंबली इलेक्शन जिता के दे, यहाँ हमारी हुकूमत बना के दे। हम यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि तेलंगाना को हम क्या देंगे, आपका सवाल यह है। तेलंगाना ही हमने दिया है, तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना के मूवमेंट को एक्सेप्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो तेलंगाना स्टेट हमने दिया है। जब उस स्टेट से हमें इतनी मोहब्बत है कि हमने अपने सियासी नुकसानात झेल कर भी स्टेट फॉर्म किया, स्टेट बनाया, तो आप अंदाजा लगाइए कि सोनिया जी के दिल में, राहुल गांधी जी के दिल में, खड़गे साहब के दिल में, पूरी कांग्रेस पार्टी के दिल में तेलंगाना को लेकर के कितनी हमदर्दी होगी। यहाँ असेंबली इलेक्शंस को लेकर के हमारा जो डिक्लेरेशन है, हमारे अलग अलग कम्युनिटीज से जो वायदे हैं वो आपके सामने, हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने। पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो हम उसके लिए तेलंगाना के लिए अलग से
कोशिश करेंगे कि कुछ डिक्लेरेशन लेकर के आएं और वो उस टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि तेलंगाना हमें सरकार बना के दे, हम दिल्ली जीत करके तेलंगाना की झोली में डालेंगे। क्या कांग्रेस बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि हैदराबाद में खासतौर से ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी तकरीरों के ज़रिए बताया जाता है कि हैदराबाद और तेलंगाना तो बिल्कुल महफूज है, जबकि ये वही तेलंगाना है, ये वही हैदराबाद है जहां 77,000 एकड़ ज़मीनों में से तकरीबन लगभग 60,000 एकड़ ज़मीनें या तो लूट ली गई हैं वक्फ की या तो बेच दी गई हैं। बेचने वाले कौन हैं, लूटने वाले कौन हैं, किसका किसका हिस्सा है, आवाम समझती है, आवाम जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।